Hello everyone and welcome to Digital Mania 2020. Today we will going to talk about drastic increase in unemployment due to lockdown. तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया को दो सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आता है हमारा अर्बन सेक्टर, सेकंड आता है हमारा रूरल सेक्टर। सो अर्बन सेक्टर वो होता है जहाँ पे पॉपुलेशन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, सच एज मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ लाइक दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई एक्सेट्रा। अगर हम यही बात करें रूरल की तो वो हमारे वो सेक्टर्स होते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन की डेंसिटी बहुत कम होती है, हमारे विलेजेस एंड स्मॉल टाउन्स एक्सेट्रा। तो हम यहाँ पे मेजरली बात कर रहे हैं रूरल अनएम्प्लॉयमेंट की, क्योंकि हम अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट को जानते हैं। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है जब इकॉनमी अच्छा परफॉर्म नहीं करती या फिर कंपनी और बिजनेस अच्छा परफॉर्म नहीं करते, जिस वजह से सिटीज़ में अनएम्प्लॉयमेंट आती है, जॉब लॉस होता है। तो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट को एक्सप्लेन करते हैं। पहला आता है हमारा ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट वो कंडीशन होती है जहाँ पे लोगों के पास काम करने को नहीं होता। लोग काम करना तो चाहते हैं और काम कर भी सकते हैं, लेकिन उनके पास काम होता नहीं है करने को, जैसे कि हमारे डेफिनेशन में बताया गया है। अब इसका एग्जाम्पल लें तो सपोज एक फार्मर है जो कि एक पर्टिकुलर वेजिटेबल को ग्रो कर रहा है। तो हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर में जब भी हम कोई प्रोडक्ट और कोई वेजिटेबल को ग्रो करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर सीजन में या पर्टिकुलर मंथ में होती है, वो पूरे साल नहीं होती है। सो फॉर सपोज जो वो वेजिटेबल ग्रो कर रहा है वो अप्रैल टू अगस्त में ग्रो हो रही है। सो अप्रैल टू अगस्त में तो वो काम कर रहा है, लेकिन अगस्त के बाद और अप्रैल से पहले वो अनएम्प्लॉयड है। वो उस टाइम पीरियड में काम कर भी सकता है और काम करना भी चाहता है, लेकिन वो काम कर नहीं पा रहा है क्योंकि उसके पास काम नहीं है। नेक्स्ट है हमारा कंसील्ड अनएम्प्लॉयमेंट। कंसील्ड अनएम्प्लॉयड हमारी वो अनएम्प्लॉयमेंट होती है जिसमें एम्प्लॉय जो है वो दिख तो रहा है कि वो एम्प्लॉयड है, बट एक्चुअली वो एम्प्लॉयड नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल है एक फार्मर है, वो अपनी फैमिली के लिए ही वेजिटेबल्स को ग्रो कर रहा है। तो देखने में आ रहा है कि वो एम्प्लॉयड है, वो वेजिटेबल ग्रो कर रहा है, पर हाँ अगर हम इस चीज़ को लार्ज स्केल पे देखें, इकोनॉमी स्केल पे देखें, तो वो अनएम्प्लॉयड है, क्योंकि उसका ये ग्रो करना वेजिटेबल इकोनॉमी की पर्सपेक्टिव में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा है। नेक्स्ट है हमारा एजुकेटेड रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड रूरल अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है जब हमारे एजुकेटेड जो लोग हैं उन तक को जॉब नहीं मिल पा रही है, क्योंकि ये 21st सेंचुरी है और अर्बन क्या रूरल हर एक कोई अब एजुकेशन ले रहा है, वो एक अच्छी एजुकेशन पा रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे कंट्री में एजुकेटेड लोग तो बढ़ते जा रहे हैं, बट उसके कंपैरिजन में हमारे पास इतनी जॉब नहीं है। एक अच्छी चीज़ है कि हमारी कंट्री में एजुकेशन बढ़ रही है, बट हमारी कंट्री में अभी उस स्केल की जॉब नहीं है, जिसकी वजह से इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रही है। सो नेक्स्ट अब हम यहाँ पे बात करेंगे CMIE के बारे में। सो एज पर द डेटा ऑफ CMIE, उनका जो मंथली डेटा निकलता है उसमें उन्होंने बताया है कि अप्रैल में जो ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 23.52% चला गया है, जो कि मार्च में 8.75% था, जो कि एक ड्रास्टिक इंक्रीज है अनएम्प्लॉयमेंट रेट में। अब यहाँ पे मैंने एक और रेट मेंशन किया हुआ है जो कि है 24.7%। सो ये कौन सा रेट है? सो अप्रैल में 23.52% रेट यहाँ पे मेजर किया गया है। ये 24.7% जो रेट है ये मई का अभी तक का एवरेज रेट है। तो हमने देखा कि मार्च में जो रेट 8 पॉइंट समथिंग था वो बढ़कर एकदम से नेक्स्ट मंथ अप्रैल में 23 चला गया है। इसका मेन रीज़न है लॉकडाउन, क्योंकि मार्च के एंड में लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, जिस वजह से मार्च में इसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट देखने में नहीं आया है, लेकिन अप्रैल में ये पूरा लॉकडाउन था, जिस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट देखने को आया है। और यही इफ़ेक्ट हमारा आगे मई में देखने को आया है, जो कि 24.7% तक जा चुका है। सो यहाँ पे आगे जाने से पहले जान लेते हैं CMIE के बारे में। CMIE इंडिया की लीडिंग बिजनेस इंफॉर्मेशन कंपनी है, जो कि स्टैब्लिश हुई है 1976 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी प्राइवेट लिमिटेड
जो कि प्रोड्यूस करती है इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिलेटेड डेटाबेस, अपने कस्टमर को प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन एंड बिजनेस रिलेटेड सर्विसेज, जिसके थ्रू उनके जो कस्टमर्स हैं वो अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें ऑब्जेक्टिव की, तो इस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है जो अपनी बिजनेस एंड इकोनॉमिक रिलेटेड सर्विसेज हैं और इंफॉर्मेशन है वो अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करना। और अगर हम बात करें इनके कस्टमर्स की, तो गवर्नमेंट, एकेडमिक्स, फाइनेंशियल मार्केट्स, बिजनेस एंटरप्राइज, प्रोफेशनल्स एंड मीडिया, ये सभी इसके कस्टमर हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो इसके कस्टमर्स हैं वो मेजरली सारे सेगमेंट को कवर करते हैं, और ये वह कस्टमर्स हैं जिसके थ्रू हमें एक्यूरेट डेटा प्रोवाइड होता है। लाइक गवर्नमेंट वेबसाइट में जो डेटा आता है वो इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आता है, और बिजनेस एंटरप्राइज, हमारी फाइनेंशियल मार्केट, जो भी फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करता है और डीलिंग करता है, उसके जो डेटा होते हैं वो डेटा इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही प्रोवाइड किया जाता है। सो चलिए अब हम इस अनएम्प्लॉयमेंट को कुछ डेटा के थ्रू समझते हैं। पहला हमारे पास है ये टेबल, जो कि CMI का ही रिकॉर्ड है, जिसमें उन्होंने मंथली दिखाया हुआ है कि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे बढ़ी है। यहाँ पे उन्होंने एक साल का डेटा लिया है जो मई 2019 से स्टार्ट होके अप्रैल 2020 तक का इन्होंने शो करा है। सो यहाँ पे इन्होंने इंडिया एज अ होल को भी दिखाया है और अर्बन एंड रूरल सेक्टर को अलग अलग करके भी दिखाया हुआ है। सो जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं इस टेबल के थ्रू कि मई 2019 से मार्च 2020 तक ये जो डेटा था अनएम्प्लॉयमेंट रेट का, वो एक नॉर्मल स्पीड में बढ़ रहा था और कभी कम हो रहा था। मेजरली ये 7 to 8 के अराउंड ही घूम रहा था, लेकिन अप्रैल आते आते ये एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ा और ये 23.52 तक चला गया। वहीं हम अर्बन एंड रूरल सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे भी ये सेम चीज़ देखने को मिली है। अर्बन सेक्टर में ये मई 2019 में 8.58 था, जो कि मार्च में जाके 9.35 हो गया। मतलब यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया, लेकिन अप्रैल आते आते इसमें एक सडन बहुत बड़ा और बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है, जो कि ये बन के 24.95% चला गया। वहीं अगर बात करें रूरल सेक्टर की, तो यहाँ पे भी ये चीज़ सेम देखने को मिली है, जहाँ मई में 6.30% था और मार्च 2020 में ये 8.45% था, और अब वो अप्रैल में 22.89% तक चला गया है। तो मेजरली यहाँ पे क्या देखा है कि मार्च 2020 तक भी इतना कोई बड़ा इफेक्ट देखने को नहीं मिला। ये मेजरली इफेक्ट हमें अप्रैल में देखने को मिला है, क्योंकि लॉकडाउन की बात करें तो लॉकडाउन मार्च एंड में अनाउंस हुआ था। सो इसका इतना ज़्यादा असर कुछ मार्च में देखने को नहीं मिला। हालांकि मार्च में भी इसका रेट बढ़ा है, पर इतना ज़्यादा इफेक्ट हमें मार्च में देखने को नहीं मिला। अप्रैल में मेजर इसका इफेक्ट इसलिए देखने को मिला है क्योंकि अप्रैल पूरे मंथ हमारा लॉकडाउन फॉलो हुआ, लोग अनएम्प्लॉयड हुए उस मंथ में। जैसे कि लास्ट ईयर 2019 में भी अनाउंसमेंट हुई थी कि इकोनॉमी में रिसेशन आ रहा है, जिस वजह से जॉब लॉस हो रही है। तो इस वजह से ये जो डेटा था अनएम्प्लॉयमेंट का, वो 7 to 8 के अराउंड घूम रहा था। बट अप्रैल आते आते, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी कंट्री में और इवन हमारी कंट्री क्या ग्लोब में कोविड-19 की सिचुएशन आई, जिस वजह से बहुत सारी जॉब लॉस हो रही है, जिस वजह से ये अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा इतना ज़्यादा अप्रैल में बढ़ गया है और इकोनॉमी में और ज़्यादा बुरा रिसेशन आ चुका है। और जैसे कि ये सिचुएशन अभी कंट्रोल में नहीं आ रही, जिस वजह से ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट का जो डेटा है वो बढ़ता ही जा रहा है। अब हम इस डेटा को एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं। जैसा कि यहाँ पे ये ग्राफ आया जिस CMI का, जिसमें ये दिखा रहे हैं कि अप्रैल मंथ में कितना ज़्यादा हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट का जो डेटा है वो बढ़ गया है। अगर हम लास्ट कुछ मंथ्स की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने दिखाया है कि वो उस कभी ऊपर जा रहा था, कभी नीचे आ रहा था। मतलब इतना ज़्यादा उसमें फ्लक्चुएशन देखने में नहीं आई है, या फिर इतना ज़्यादा कभी बढ़ा नहीं है डेटा जो इस अप्रैल में बढ़ा है। इसका मेन रीज़न ये भी है कि जैसे कि लॉकडाउन फॉलो हो रहा है तो शॉप्स वगैरह या बिजनेस इतने ज़्यादा नहीं ओपन है, जिस वजह से जो लोग काम कर भी रहे थे उनकी जॉबलेस हो रही है, और जो हमारे फ्रेश ग्रेजुएट से, पोस्ट ग्रेजुएट से, उनको जॉब नहीं मिल पा रही है। सो ये दोनों ही जो सेगमेंट है, जो जिनकी जॉब लॉस हो रही है और जिनको जॉब नहीं मिल पा रही है, उन दोनों का मिला के यहाँ पे दिखाया गया कि इतनी ज़्यादा
अनएम्प्लॉयमेंट हमारी कंट्री में इस टाइम जा चुकी है। जैसा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारी बढ़ती जा रही है, उसका मई में भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि जो लेबर थी हमारी, उनको अब जॉब मिल नहीं पा रही है। उनका जो पार्टिसिपेशन रेशियो था हमारी इकोनॉमी में वो गिरता जा रहा है। यहाँ पे इसका इफ़ेक्ट हमें स्मॉल ट्रेडर्स, डेली लेबर्स और स्टार्टअप में ही नहीं बल्कि हमारी बड़ी एसोसिएशंस और बड़ी कंपनीज में भी देखने को मिल रहा है, जिनमें से हम यहाँ पे बात करें एक आईटी की बिग एसोसिएशन है इंडिया की, उस जिसमें 2800 मेंबर्स की कंपनी है, उसमें भी इसका असर देखने को मिला है। वहाँ पे भी लोगों को जॉब लॉस और लॉस का सामना करना पड़ रहा है। यही हम बात करें एक रिपोर्ट की, तो एक सर्वे हुआ है कंज्यूमर पिरामिड्स हाउस होल्ड में, जिसमें उन्होंने बताया है कि अप्रैल में 114 मिलियन की जॉब लॉस हुई हैं और वहीं मार्च में 396 मिलियन की ऑलरेडी जॉब लॉस हो चुकी है। अब हम इसे एक टेबल के थ्रू देखते हैं। ये टेबल बेसिकली इंडिया का है और ये डेटा CMIE से लिया गया है, जिसमें इन्होंने अप्रैल 18 से मई 11 तक का डेटा दिखाया है और ये डेली बेसिस का डेटा है। जब से हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ है, टिल मई 11 तक का दिखाया हुआ है, जिसमें अर्बन सेक्टर और रूरल सेक्टर को अलग अलग करके दिखाया गया है कि इन सेक्टर में डेली के हिसाब से कितना ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है इनके अनएम्प्लॉयमेंट रेट में, और साथ ही साथ इंडिया एज अ होल को भी दिखाया गया है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अभी हमारा जो मई का है लेटेस्ट, वो 24.68 तक चला गया है। जैसे कि मैंने फर्स्ट स्लाइड में भी बताया था अपनी इस वीडियो का कि जो हमारा मई का है वो एवरेज रिकॉर्ड किया गया है 24.7% से, तो वो एवरेज था। यहाँ पे मई का 24.68 है। तो हम देख रहे हैं कि अप्रैल में जो डेटा 23 था वो बढ़ के 24 हो गया है। तो हमें नहीं पता आगे कितना बढ़ सकता है, बट हम होप कर सकते हैं और कुछ कदम उठा सकते हैं जिससे कि ये बढ़े ना, और जो ये बढ़ता हुआ रेट है हम इसको गिरा सकें। यहाँ पे अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जी ने यहाँ पे अलग अलग स्टेट के मिनिस्टर के साथ मीटिंग करी थी, जिसमें उन्होंने फोकस किया था कि जो हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसे दोबारा कैसे स्टार्ट कर सकते हैं अपने वेरियस पार्ट में अपनी कंट्री के। और उसके बाद उन्होंने एक मीटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू हमें ये बताया था कि उनका मेन फोकस है कि हम इंडिया को सेल्फ रिलायंस बनाए, जिससे कि हम जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं अपने गुड्स उसको हम अपने इंडिया में ही प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चर कर सकें, जिसकी वजह से यहाँ का जो एक अनएम्प्लॉयमेंट वाला सेक्टर है उन अनएम्प्लॉयड लोगों को भी जॉब मिल सके। जैसे अगर हमारे इंडिया में ही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होंगे, प्लांट खुलेंगे, तो ऑफकोर्स जॉब की नई हमारे पास अपॉर्चुनिटी आएगी, जिसकी वजह से हमारा जो अनएम्प्लॉयड सेक्टर है उनको जॉब प्रोवाइड होगी, साथ के साथ हमारी GDP भी इंक्रीज होगी। और इसके साथ उन्होंने ये भी बताया था कि वो 20 लाख करोड़ रुपीस का एक पैकेज रख रहे हैं, जिसमें अलग अलग सेक्टर्स को कुछ बेनिफिट मिलेंगे, जिसकी वजह से जो सेक्टर लॉस में जा रहे हैं और जो बिजनेस बंद होने के कगार पे हैं वो दोबारा अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। जिसमें उन्होंने MSMEs को भी एक 3 लाख करोड़ का एक बहुत बड़ा राहत दिया है, जिस वजह से अगर कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो MSME के अंडर आती हैं और वो बंद होने की कगार पे हैं, तो वो लोन लेके और बिना इंटरेस्ट के वो अपना बिजनेस दोबारा से स्टार्ट कर सकती हैं। तो इसके साथ साथ हमें थोड़े से और प्रिकॉशंस भी लेने पड़ेंगे अपनी इकोनॉमी को दोबारा ट्रैक पे लाने के लिए, और साथ के साथ हमें खाली ये बैठना नहीं होगा सोचते कि हमारा जॉब लॉस हो गया या हमारा बिजनेस था नहीं चल रहा। हमें इस ड्रास्टिक जो चेंज आ रहा है और ये जो बैड सिचुएशन है इसमें भी अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करना ही पड़ेगा, क्योंकि हर प्रॉब्लम से निकलने के लिए प्रॉब्लम में एक अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। हमें बस उस अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करना होता है और उस प्रॉब्लम को एज अपनी अपॉर्चुनिटी और अपनी सक्सेस में चेंज करना पड़ता है। So this is it for today's video. I hope you like this video. If you like, then please like, share and don't forget to subscribe Digital Mania 2020.